और बाकी बाइबल कहती है चले गए और एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास वापस आता है। हालेलुया। एक कोढ़ी क्या करता है? यीशु मसीह के पास वापस आता है। आयत 15 में लिखा है, उनमें से एक जब उसने देखा कि वो चंगा हो चुका है, परमेश्वर की महिमा करने लगा ऊंची आवाजों से, और उसने अपने आप को परमेश्वर के यीशु मसीह के पांव में गिर पड़ा और उसकी स्तुति की, उसका धन्यवाद किया, और वो सामरी था। फिर स्टोरी वहां पर आती वापस। वो कौन था? सामरी। क्योंकि दया की वैल्यू, अनुग्रह की वैल्यू यहूदियों से ज्यादा सामरी जानते थे, क्योंकि वो दबे हुए थे, वो कुचले हुए थे, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखता था। यहूदी लोग उनको अपने परमेश्वर के भवन में नहीं आने देते थे, उनको छुआछात करते थे। उनको यहूदी लोग हैं जो है वो परमेश्वर के भवन में, जहाँ पवित्र मंदिर में जो समय बनाया गया था यरूशलेम में, जे यहूदी लोग उनको आने नहीं देते थे। इसलिए सामरी स्त्री कहती है, जब यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो कहती है हम कभी इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, कभी हम उस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा था अब तुम ना उस पहाड़ पर ना इस पहाड़ पर, परंतु अब आत्माओं का परमेश्वर जो आत्मा सच्चाई से ढूंढता है, जो उसकी आराधना करते हैं, उसने कहा अब ऐसा समय आ चुका है कि लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। तो जो सामरी था, जो ज्यादा पापी था, जिसको लोग व्यभिचार की संतान मानते थे, या जिसको नीचा दबा कुचला हुआ मानते थे, जब उसने अपने आप को देखा तो उसने परमेश्वर के भवन में जाना, जब चाचे को दिखाना उसने उचित नहीं समझा। वो उसी के पास गया जिससे उसे वर्ड मिला, जिससे उसको शब्द मिला। वो दौड़ता यीशु मसीह के कदमों में आकर गिरा और परमेश्वर की महिमा करने लगा, और यीशु मसीह को अपने आप को दिखाया कि देख मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। और यही जब आप इब्रानियों में पढ़ते हो तो बाइबल कहते हैं यीशु मसीह याजकों का महायाजक है। इस व्यक्ति ने, सामरी ने यह भी प्रूव किया कि मुझे छोटे याजक को नहीं, मुझे दुनियावी याजक को नहीं, उस याजक नहीं जो मर जाएगा, लेकिन उस याजक को मुझे दिखाना है जो मुर्दों में से जी उठेगा। वो जाता है यीशु मसीह के कदमों में अपने सर को झुकाता है, उसकी आराधना करता है, और दुनिया के सबसे बड़े महायाजक को, दुनिया के उद्धारकर्ता को, दुनिया के परमेश्वर को वो अपने आप को दिखाता है, कहता है परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। क्या कहता है? मैं चंगा हो चुका हूं, वो दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? क्या प्रभु ने कहा क्या 10 कोढ़ी 17 में क्या 10 के 10 चंगे ना हुए? तो फिर वो कहां गए? तुझे एक को छोड़कर और कोई परमेश्वर की, तुझे एक परदेसी को छोड़कर कोई परमेश्वर की महिमा करने नहीं आया। उसने कहा, उसने कोढ़ी से कहा उठ और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो यीशु मसीह कहता है उस पवित्र आत्मा ने, पौलुस कहता है अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में ना आए तो वो व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। इसका मतलब अगर हम, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा मुझ पे और आप में वास करता है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से ये कह रहा था कि तेरे विश्वास ने, मतलब मेरी सामर्थ, मेरा मसह, मेरा अभिषेक, मेरा वो आत्मा जो मैं दुनिया को देने वाला हूँ वो मैं तेरे अंदर देख चुका हूँ। उसी आत्मा ने जिसे यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया, यीशु मसीह का कहने का मतलब है मैं आज और कल जुगा, वो पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का परमेश्वर है। और यीशु मसीह कह रहा था कि तेरे अंदर वो आत्मा जिसमें प्रोफेसी कर रहा हूं आपको थोड़े दिनों के बाद वो उतरेगा लोगों के ऊपर भरपूरी के साथ है, लेकिन वो आज से अभी से तेरे जीवन में काम कर रहा है। उसी के सामर्थ के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा, तू तेरे जो तूने विश्वास किया है अब तू चंगा हो चुका है। हालेलुया। विश्वास का मतलब पवित्र आत्मा। जब हम वरदानों को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के एक वरदान, कौन सा वरदान है? विश्वास। इसका मतलब विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा सबके सब चंगे हुए, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए सिर्फ एक आया। हम थोड़े 2-4 महीने वापस आए, 5 महीने वापस आए तो कितने लोग थे जहाँ पर? वो पीछे तक क्या होता था? चर्च भरा होता था।
लेकिन धन्यवाद करने कितने लोग आ रहे हैं? कहाँ गए? जिनकी बड़ी बड़ी टेस्टिमनी है, जिन्होंने अंधों को परमेश्वर ने रोशनी दी। इस चर्च के अंदर जो व्यक्ति मरने वाले थे, जो सुबह और शाम को लोग पता लेने जा रहे थे कि अभी ठीक है, शाम को जाते थे अभी ठीक है, शाम वाले सुबह जाते थे ठीक है, फिर चला गया। परमेश्वर ने उनको उठ खड़ा किया, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया, जहां तक परमेश्वर ने फाइनेंस के लोगों को बढ़ाया। लेकिन आज वो कहाँ है? लेकिन परमेश्वर कहता है, जो लोग परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर आज आपको कहता है कि जो बातें तुमने अपने मन में रखी हैं, जो प्रार्थना तुम कर रहे हो, तुम्हारे ही विश्वास के द्वारा बहुत जल्दी होने वाला है। सारा कोड आपकी जिंदगी से जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप हर तरह के कोड से फ्री होने वाले हैं, मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो बीमारी का कोड हो, घर के अंदर दुख का कोड हो, चाहे आपके पति का विरोध, आपका विरोध कोड हो, चाहे किसी भी रीति से आपका कोड क्यों ना हो, आज यीशु के सामर्थ्य में, उसके मसा में, वो मेरी प्रार्थना है कि वो आपकी जिंदगी से दूर करे परमेश्वर, वो आपको फ्री करे, आजाद करे, और मुझे और आपको परमेश्वर बोले कि जा, आज के बाद तुम फ्री है यीशु मसीह के नाम में। जाओ, आज के बाद तुम चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। जाओ, आज से तुम ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। जाओ, आज से तुम्हारे काम सफल होंगे, तुम दूसरों को सुसमाचार सुनाओगे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, और तुम बहुतों के लिए उद्धार और छुटकारे का कारण बनोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हर तरह का कोड आज आपकी जिंदगी में से दूर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मुझे आपको किसी चाचे को दिखाने की जरूरत नहीं है। चाचे का मतलब कईयों को लगता है उस पास्टर के पास, उस पास्टर के पास। मैं कोई छोटी सी स्टोरी बताकर हम प्रार्थना में चलेंगे। जहां मेरा पहला चर्च शुरू हुआ, जहां पर परमेश्वर ने पहली बार मुझे इस्तेमाल किया, जहां वहां पर भी बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए। आज भी उस घर में चर्च लगता है। जो उस गांव का सबसे बड़ा चेला है, उसी के घर में चर्च लगता है। उसी को बेटी को परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। अब जाओ तो जिस घर में, आज जहाँ मैं पहले सेवा करता था, जो उस गांव का सबसे बड़ा चेला है, उसके घर में चर्च लगता है। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जाके देख सकते हो, झूठ नहीं मैं बोल रहा। तो वो आज भी चंगी करता है बंदा, लेकिन उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका परिवार, पत्नी, सब ने बपतिस्मा लिया हुआ है। तो जब उसके घुटनों में दर्द आ जाता है, तो फिर वो मुझे याद करता है, कहता है पास्टर जी को बुलाओ। चेला या प्रेयर होती है, गोडे चल पड़ते हैं, तो फिर अपना काम दोबारा शुरू कर देता है। हालेलुया। इसका मतलब मुझे और आपको परमेश्वर की सामर्थ दिखानी है, परमेश्वर का मसा लोगों को दिखाना है। अगर वो आपके साथ ना होंगे, बाइबल कहते हैं फिर वो आपका विरोध भी नहीं करेंगे। विरोध किनका करते हैं? जिनके पल्ले कुछ नहीं, ना यीशु मसीह की ओर, ना संसार की ओर। कुछ लोग बीच में अटक जाते हैं। मैं कहता हूँ जोशुआ की तरह परमेश्वर की ओर आ जाओ, सूरज रुक जाएगा आपके लिए, फिर चंद्रमा भी रुक जाएगा आपके लिए, फिर नदी भी फिर रुक जाएगी, फट जाएगी दो भागों में। हालेलुया। तो वहां पर जब मैं वहां से निकला, वहां पर मैंने एक पास्टर को नियुक्त किया, फिर दूसरे पास्टर को नियुक्त किया, फिर तीसरे पास्टर को नियुक्त किया। अब शायद चौथा या पांचवा पास्टर वहां पे सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी महीने में एक बार मुझे ही जाना पड़ता है। मालूम है क्यों? ये बात अपने आप बिठा लेना अंदर। आप कहीं भी सकते जाओ, मैं किसी को नहीं रोकता, बाकी पास्टर रोकते हैं, मैं किसी को नहीं रोकता। संडे के अलावा आपको कहीं भी अवसर मिले संगति करने का, आप करो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस चर्च में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, जो परमेश्वर ने अपना दास आपको दिया है, आशीष और छुटकारा उसी के द्वारा आपको मिलेगा। आज वहां पर सेवा होती है, आज भी चर्च चल रहा है वहां पर, लेकिन उनकी बड़ी आशीष के लिए, उनके बड़े छुटकारे के लिए हम जाते हैं हर महीने। जब हम जाते हैं, फिर एक महीना कहते हैं तसल्ली होगी, मन जगह शांति होगी, होना ही फिट हो गया, होने की प्रॉब्लम नहीं हो। हालेलुया। तो मैं वहां जाकर उनको कहता हूँ कि जो आपके, जहाँ परमेश्वर का दास आता है, आपने अपना बीज बोना है, उसकी मदद आपने करनी है। जो कलीसिया चल रही है, जहाँ पर आप बढ़ाओ उस कलीसिया को, परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब आज जो लोग जहाँ पर नहीं है, जो लोग जहाँ से चंगाई पाए, जिन लोगों ने यहाँ से छुटकारा पाया, जिन लोगों ने चंगाई को थोड़ा पाया या ज्यादा पाया, वो अलग बात है, लेकिन हर किसी ने आशीष को पाया। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर आपको और मुझे ये बता रहा था, ये वो स्थान है जो आपके छुटकारे के लिए, यही वो स्थान है जो आपकी बरकत के लिए। जब अगर आपने यहाँ पे अनॉइंटिंग को फील किया, मसीह को फील किया, आपको जुड़ा कि मुझे इस चर्च में रहना है, परमेश्वर ने आपके मन में डाला कि यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है, यही मेरी स्पिरिचुअल मदर है, तो इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा था कि यही आपकी आशीष का कारण है, ये स्थान, ये जगह आपकी आशीष का
कारण है, तो आपने लोगों को नहीं देखना, अपने भीड़ को नहीं देखना, आपने परमेश्वर को, और जिस परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने ठहराया, आपने उसके साथ संबंध रखना है, उसके साथ जुड़ना है। तो देखना बाकियों से बरकतें आपकी अलग होंगी। हालेलुया। इसका मतलब क्या? अब जो लोग चले गए हैं, इधर उधर चर्चों में जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर एक यीशु मसीह को, एक मसा को छोड़कर, एक मसा की बेइज्जती कर कर अगर आप दूसरे मसा में जाते हो, तो जिस मसे का आप बेइज्जती करके जा रहे हो, इंसल्ट करके जा रहे हो, उसी जगह पर दूसरा मसा है, तो वो क्या वो काम करेगा? एक जगह परमेश्वर का आप ये कहकर जा रहे हो कि जहां पर यीशु मसीह नहीं है, तो दूसरी जगह आप कहते हैं यीशु मसीह जहां पर है। क्या कभी ऐसा हो सकता है? वहां पर दूसरी किताब होगी, कोई दूसरा यीशु मसीह होगा? कोई नहीं। लेकिन इसका कारण है क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने साथ अपने विश्वासियों को बड़ी मीटिंगों में नहीं लेकर जाते। वो इसलिए नहीं जाते कि ये ब्लेस ना हो, छुटकारा ना पाए, का ऊपर हाथ ना पहुंचे। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता आप ब्लेसिंगों में लेट हो, मैं नहीं चाहता ब्लेसिंगों में आपको टाइम लगे। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ आप चलना है। आपने जहां चलना है, कहीं चलना है, आप चलो, मैं भी सेवा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा सेवा आप नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन अगर एक ग्रुप जाता है 10 लोगों का, तो उनमें से एक वापस आता है, तो परमेश्वर उसी की महिमा करता है, उसी की तारीफ करता है परमेश्वर, उसी का परमेश्वर नाम लेता है, बाकियों का किसी का नहीं लेता परमेश्वर। हालेलुया। अगर मैं और आप आज परमेश्वर के भवन में हैं, तो समझ लेना परमेश्वर आपसे खुश है। सोचो, जिन लोगों के लिए हमने मेहनत की, उपवास किए, फास्टिंग किए, बड़ा पेन की हमने, जिन लोगों के लिए हमने खाना नहीं खाया, वो चिकई लेकर आज अपने घरों में सुखी हैं, तो सोचो हमारे मन में क्या होगा। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी उनके प्रति आ गया ना, तो परमेश्वर की ऐसे तैसे कर देगा। लेकिन हम क्यों नहीं कहते? हम कहते परमेश्वर मैंने अपना काम किया तेरी सेवा के लिए, तूने अपना काम किया उनको चंगा कर, अब वो अपना काम कर रहे हैं। तो बाइबल कहते हैं जो यीशु मसीह से अलग होकर जाते हैं, वो 1 महीना ठीक रहेंगे, 2 महीना ठीक रहेंगे। शैतान को जब पता चल गया कि इस संगति से, अभिषेक से, मसा से दूर है, तो फिर प्रभु ने कहा पहले से ज्यादा उनकी हालत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और दुष्ट आत्मा पहले एक था, फिर 7 और बुरी आत्मा की जिंदगी में आकर काम करेंगे। हम एक ही चीज को लेते हैं, हम एक ही पहरा लेते हैं, वो यीशु मसीह चंगा करने वाला, यीशु मसीह दया करने वाला, और यीशु मसीह के पास सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोबारा आओगे तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बरकत आपको एक दिन में मिली, फिर आपको 10 दिन लग जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपने क्या करना है? अपने चर्च के साथ, यीशु मसीह के साथ आपने वफादारी के साथ चलना है। कौन? 10 कोड़ी में से अगर एक होंगे, तो वो आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे गवाही देने के लिए, वो आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर कोई आशीष पाया हुआ व्यक्ति होगा, पूरी कलीसिया के अंदर आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर लोग आगे आने के लिए पहले जैसे होते ना, हर चर्चों में होने वाला जल्दी, या जल्दी होने वाला, मैं परमेश्वर के आत्मा या आपको बता रहा हूँ, उस समय लोग बोलेंगे हमें आगे बैठने दो, तो फिर आप लास्ट में आएंगे और आगे बैठेंगे। आप लास्ट में आओगे, लेकिन कहाँ बैठोगे? हालेलुया। इसका कारण क्या होगा? अगर 9 चले गए तो उनकी चिंता मत करना। प्रभु यीशु मसीह उसी को और ब्लेसिंग दे रहा है, उसी को और आशीष दे रहा है जो वापस आए। उसी को परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर और दया दी, उसके ऊपर और अनुग्रह किया। परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसके लिए कोई कानून नहीं, उसके लिए कोई नियम वो नहीं। लेकिन जो चले गए वो फंस गए व्यवस्था के अंदर। व्यवस्था पता क्या कहती है? चढ़ावे चढ़ा। व्यवस्था क्या कहती थी? चिट्ठी लिखकर देने पड़ेगी थी। उनके लिए जाजक ने परखना था उनको 10-15 दिन, तब जाकर उनका पता नहीं छुटकारा। जाजक ने कितनी विधियां उनको पर देनी थी, कितना खर्चा उनका होना था। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, घुटने देके उसकी वर्शिप की, वो सारे झंझटों से बच गया। और परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास में तुझे चंगा। उसी समय डिक्लेयर कर दिया कि तुझे जाजक डिक्लेयर नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं स्वर्ग का जाजक, मैं तुझे डिक्लेयर कर देता, तू चंगा हो चुका। जा, आपको कोई बीमारी तुझ पे ना होगी, कोई कोड़ तुझ पे ना होगा, कोई रोग तुझ पे ना होगा। हालेलुया। तो इसलिए अपनी वैल्यू को रखें, अपने आप को स्थिर रखें परमेश्वर में, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करें।
आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपकी जिंदगी में काम करे।